हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश 01। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जनरल फिजिशियन एंड जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिप्रोविट टैबलेट के बारे में। सिप्रोविट टैबलेट का क्या यूज है, क्या डोज है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितने का आता है, किस कंपनी का आता है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, कितने दिन तक आप इसे कंटिन्यू ले सकते हैं, या क्या प्रेगनेंसी में लेना सेफ़ है या अनसेफ है, किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम बात कर रहे थे सिप्रोविट टैबलेट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिप्रोविट टैबलेट में होता क्या है, कितने का आता है और किस कंपनी का आता है। सिप्रोविट टैबलेट आपको मार्केट में दो वेरिएंट में मिलता है। एक मिलता है 500 mg और एक मिलता है 250 mg। दोनों में आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही मिलता है, क्योंकि यह सिंगल मॉलिक्यूल मेडिसिन आती है या सिंगल मॉलिक्यूल ये टैबलेट आपको मार्केट में मिलता है। कंपनी की बात करें तो ये जाइडस कैडिला का आता है, जो कि जाइडस कैडिला इसे मैन्युफैक्चर करती है और इसे मार्केट भी जाइडस कैडिला ही करती है। प्राइस की बात करें तो जो 500 mg का टैबलेट आता है वो 10 गोली का पत्ता आता है, जो कि आपको मार्केट में 45 रुपये से 50 रुपये के आसपास मिल जाता है। पर टैबलेट की बात करें तो 4 से 5 रुपये के आसपास पर टैबलेट पड़ता है। 250 mg की बात करें तो ये आपको 30 रुपये से 35 रुपये के आसपास आता है, जो कि ये भी 10 गोली का स्ट्रिप होता है। आपको मार्केट में पर टैबलेट 3 रुपये से लेकर के 3.5 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। इंडिया या किसी भी कोने से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें यूज की तो इसका मेनली यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों में ही अच्छा इसका काम होता है या दोनों में अच्छा ये रिस्पांस देता है। जैसे आपके कान में, नाक में, गले में या डेंटल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या खांसी है, जुकाम है, अस्थमा है, या आपको किसी तरह की स्वेलिंग है या छोटी या बड़ी सर्जरी हुई है, तो उसको सुखाने में भी अच्छा इसका रोल होता है। या आपके पेशाब के रास्ते में स्वेलिंग आ गई है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या सूजन हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, उनके विजाइना में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या यूटेरस में या पेशाब के रास्ते में किस तरह का इन्फेक्शन होता है, तो आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। या आपको घाव हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है, तो उसको सुखाने में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसका रिस्पांस अच्छा होता है, तो आप किसी तरह के इन्फेक्शन में इसे ले सकते हैं। ये सेकेंड जनरेशन की दवा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस इसका देखने को मिलता है किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। या आपको स्किन में एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन है या स्किन इचिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट यानी सिप्रोविट टैबलेट ले सकते हैं। सिप्रोविट की डोज की बात करें तो इसका डोज दो तरह का होता है, एक होता है 250 mg और एक होता है 500 mg। बट आपको डॉक्टर के कहे अनुसार उनके निगरानी में, उनके देख रेख में लेना है, क्योंकि डॉक्टर ही जानते हैं कि आपको कितना लेना है, कितने दिन तक लेना है और कैसे लेना है। तो उनके कहे अनुसार, उनके देख रेख में ले तो आपके लिए बेटर है। जैसे एडल्ट होते हैं उनके लिए 500 mg होता है, तो बेसिक जो होता है डोज सुबह और शाम में होता है, खाना खाने के बाद होता है। और जो 250 mg होता है वो बच्चों के लिए होता है, जिनका एज 10 साल से ज़्यादा है उनके लिए होता है। वो भी बेसिक डोज सुबह और शाम में होता है, तो खाना खाने के बाद उसे भी आप दे सकते हैं। बट आप किसी तरह का मेडिसिन लेते हैं या किसी तरह के एंटीबायोटिक लेते हैं, तो डॉक्टर से दिखा लें, उनका देख रेख में लें, उनकी निगरानी में लें, तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो डॉक्टर उसका निवारण जानते हैं। अगर आप अपने मन से लेते हैं और आपको किस तरह का इन्फेक्शन होता है या किस तरह का साइड इफेक्ट आता है या किस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होते हैं। अब जान लेते हैं किनको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की मेडिसिन चल रही है, किस तरह के ट्रीटमेंट पे हैं, उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, राय लें, उसके बाद अपने तो आपके लिए बेटर है। इसके अलावा आपको किसी तरह की समस्या है, किस तरह की डिजीज है, जैसे हार्ट की समस्या है, शुगर की समस्या है या ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, उसके बाद आप लें तो आपके लिए बेटर है। इसके अलावा आप किस तरह के अल्कोहल लिए हैं या ड्रिंक किए हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आपको हो सकता है काफ़ी नुकसान भी दे सकती है।
जान लेते हैं प्रेगनेंसी में लेना क्या सेफ है। जी बिल्कुल ये अनसेफ है, आपको प्रेगनेंसी में इसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी जो भी गायनो डॉक्टर हैं या जो भी जनरल फिजिशियन हैं या जनरल सर्जन हैं या फार्मासिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे राय लें, उनसे परामर्श लें या उनके देख रेख में, तो आपके लिए बेटर है। बट ये अनसेफ माना गया है प्रेगनेंसी में, इसे प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए या किसी को प्रीफर भी नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं सिप्रोबिट के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप सिप्रोबिट लेते हैं और आपको साइड इफेक्ट करता है, आपको नुकसान करता है, तो कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट हैं। जैसे आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो आपके सर में दर्द, पेट में दर्द, मुंह सूखना, सीने में जकड़न, स्किन में एलर्जी, स्किन में रेडनेस, इचिंग, या बहुत से लोगों को ऐसा होता है किसी तरह के एंटीबायोटिक देने पे उनको बार बार लैट्रिन की भी शिकायत होती है। तो ये कुछ उसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है, तो ये देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा, जो कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि दवाओं से रिलेटेड होगा। और दवा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।